नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल प्रेरणिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे। किस पर आप सुनेंगे और मैं बोलूँगा, क्योंकि ये वन वे ट्रांसमिशन है। शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि से पहले तो सबसे पहले हम इसका क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है, वो चीज़ें देख लेते हैं। तो शैक्षिक उपलब्धि जो है, सिंपल कि पूरे साल में आपने क्या पढ़ा, अंत में हम परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के माध्यम से रिजल्ट फिर कैलकुलेट किया जाता है और उससे आपको एक परसेंटेज दे दी जाती है कि यहाँ पर आपने पूरे साल में इतना सीखा। ठीक है, तो यही है शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट, कि हम उसका कैलकुलेट करें बच्चे ने कि कितना उसका अधिगम हुआ है, कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मात्रात्मक भी है और यहाँ पे गुणात्मक भी है, दोनों पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ है। अब इन माप का जो है ना, इनको किन्हीं आधारों पर जो है वर्गीकरण किया गया है इनका। तो अर्जित जो ज्ञान कौशल है, उन कितना हमने सीखा है, वो किन किन आधारों पे है। तो पहला है उपयोग के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। कौन कौन सी परीक्षाएं हम ले सकते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि अधिगम कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सो उपलब्धि परीक्षण हम लेते हैं, अचीवमेंट, या फिर निदानात्मक परीक्षण। अगर आपको कोई समस्या है तो वो हमें पता लग जाती है और फिर उनका निदान होता है। समस्याओं का निदान होगा तभी तो कुछ होगा। निर्माण के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अध्यापक निर्मित परीक्षण है और मानकीकृत परीक्षण है। अध्यापक निर्मित परीक्षण ये है कि हर स्कूल कॉलेज में जो भी अध्यापक है, अपना एक टेस्ट बनाया, उन्होंने पेपर बनाया, आपको दे दिया करने के लिए। और स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत परीक्षण ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा ना, IIT जेई, मतलब जेई मतलब JEE, है ना, उनका, या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं, या बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिया होगा, दैट इज कॉल्ड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एंट्रेंस टेस्ट उसको बोल दिया जाता है। तो वो कोई एक शिक्षक नहीं देता और किसी एक ही संस्थान के लिए वो नहीं होता, वो सबके लिए यहाँ पे लागू होता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। प्रकृति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, या तो हम ऐसे टाइप है ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी में होता है कि बहुत लेंदी से आंसर आपको लिखने हैं, और या फिर आप वस्तुनिष्ठ परीक्षण ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, IIT जेई होता है, या फिर आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, नीट होता है, बहुत सारे होते हैं जो सारे क्या है, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, MCQs इनमें आते हैं। नेक्स्ट है जी, माध्यम के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। ये वर्बल है और नॉन वर्बल है। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। बोल के आपको बताना है, मतलब सॉरी, शाब्दिक जो होता है, शाब्दिक जो होता है उसमें शब्द दिए रहते हैं आपको, कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज के थ्रू। और अशाब्दिक होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि रीजनिंग में आते हैं कि एक इमेज दे दी, 4 इमेज दे दी, 5वीं इमेज आपसे पूछ रहा है कि इससे नेक्स्ट वाली इमेज क्या बनेगी। ठीक है, कोई लाइन डायग्राम दे दिया, इस टाइप से। अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों का प्रकार, मौखिक है, लिखित है और प्रयोगात्मक परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, मौखिक भी आपको पता है कि क्लास में खड़ा किया, कुछ भी पूछ लिया कि बताओ। लिखित जो आप देते हैं, बीएड में भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ये लिखित परीक्षा है। प्रयोगात्मक परीक्षा, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपने 12th में काफ़ी अच्छे से दिया होगा, MSc BSc में भी ये सब चलता है। ठीक है दोस्तों, सो ये थे आपके वर्गीकरण जो परीक्षाओं के हैं कि किन किन आधार पर हमें और कैसा मापन हमें करना है। क्लियर गाइस, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए और मार्क्स लाते रहिए।